मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर बिल्कुल सही सलामत इंडियन 12 के सेट पर आए थे। सभी कंटेस्टेंट के साथ करण ने खूब मस्ती की। इतना ही नहीं, पवनदीप राजन ने तो करण का दिल ही खुश कर दिया। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि करण जौहर की खबर सुनकर हर कोई रो आया। करण जौहर खुद को रोक नहीं पाए और अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे जब उनके सामने उनकी मां और स्वर्गीय पिता का चेहरा आया। दरअसल इंडियन आइडल के सेट पर करण जौहर के लिए उनकी मां ने एक संदेश भेजा। ये संदेश सुनकर करण जौहर भावुक हो गए। इस संदेश में करण जौहर की मां हीरू जौहर ने अपने बेटे की जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने कई सितारों को, स्टार्स और कई निर्देशकों को बनाया। उन्होंने कहा कि वो करण को बेटे के रूप में पाकर खुद को खुशकिस्मत मानती हैं। मां का ये संदेश सुनकर करण की आंखों से आंसू निकल आए। इसका एक प्रोमो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें करण जौहर की मां कह रही हैं कि जब करण छोटा था तो बहुत शर्मीला था। मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा था, लेकिन वो तीसरे ही दिन वापस आ गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता है। मैंने करण से पूछा कि वो क्यों बनना चाहता है, तो उसने कहा कि उसे डायरेक्टर बनना है। मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिरने ही वाली थी। मां ने कहा, करण की बात सुनकर मैं कुर्सी से नीचे गिरने ही वाली थी कि ये अचानक कैसी बातें कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात सच हो जाएगी। आगे हीरू जौहर कहती है कि मैंने उससे पूछा, तुम्हें डायरेक्टर क्यों बनना है? तुम्हारे पिता यश जौहर एक निर्माता हैं। तो उसने कहा कि मुझे आदि चोपड़ा मिला और उसने कहा कि मैं उसे असिस्ट करूं। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूं करण पर। उसने न सिर्फ अपने पिता के गुजर जाने के बाद धर्मा प्रोडक्शन को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि उसने कितनी अच्छी फिल्में बनाई हैं। उसने डायरेक्टर्स और स्टार्स बनाए हैं। करण ने हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। मुझे गर्व है कि मुझे यश जौहर जैसे पति मिले और करण जैसा बेटा मिला। उसकी वजह से मुझे यश और रूही भी मिले। एक इंसान इससे ज्यादा क्या चाहेगा? माँ की इन बातों को सुनकर करण जौहर की आंखों से आंसू निकल आए और वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं रहे थे। लोग भी घबरा गए कि आखिर करण जौहर को क्या हुआ, क्योंकि पहली बार करण जौहर को इतनी बुरी तरह रोते देखा गया। करण काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से खुद इस बारे में कुछ सुनता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। कहते हैं जब आपके पेरेंट्स आपसे दूर चले जाते हैं तो आपको एक भगवान मिल जाते हैं। मैं अपने पापा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। करण अपने पिता को बहुत याद करते हैं, तो आप भी करण जौहर को लेकर अपनी राय जरूर दें। टीवी दुनिया का सबसे हिट सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के पास सिर्फ एक सप्ताह बचा हुआ है और इस बीच शो के मेकर्स, जज और कंटेस्टेंट को जितने ड्रामे करने हों वो कर सकता है। वैसे शो के जज ड्रामा करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे हैं। एक बार फिर से हिमेश रेशमिया अपने इसी ड्रामे की वजह से सुर्खियों में आ गए। अब तक शो के सेट पर नेहा कक्कड़ खूब रोती दिखाई दी थी और लोगों को पैसों से मदद करती दिखाई दी थी कि अब वही काम हिमेश रेशमिया भी जी जान से करें। एक बार फिर से हिमेश रेशमिया बुरी तरह रोते तब दिखे जब उनके सामने पवनदीप अपना एक जबरदस्त गाना लेकर आए। हिमेश रेशमिया पवनदीप का गाना देखकर रुक ही नहीं पाए और बुरी तरह रोते रहे। अब बेशक हिमेश को पवन का ये गाना पसंद आया, लेकिन वो हर बार की तरह ऐसे क्यों रोते हैं, ये बात कुछ फैंस को पसंद नहीं आई है। और फिर क्या यूजर्स ने हिमेश रेशमिया का मजाक बनाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हिमेश, क्या आप इस शो पर रोने ही आते हैं? सीजन के सबसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट पवनदीप राजन अभी मुझ में कहीं गाने पर सबको रुलाने वाली परफॉर्मेंस देते हैं। पवनदीप का गाना सुनकर कंटेस्टेंट साइली कामले, स्पेशल गेस्ट करण जौहर और जज हिमेश बुरी तरह रोने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अनुनीता कांजीलाल भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। इस कड़ी में सीजन की सबसे हिट आवाज अनुनीता कांजीलाल कभी खुशी कभी गम गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हैं। उनका गाना सुनते वक्त करण जौहर भी खासा इम्प्रेस दिखे। जैसे ही अनुनीता की परफॉर्मेंस खत्म होती है, करण जौहर कहते हैं कि वो अनुनीता के फैन बन गए हैं और उन्हें धर्मा प्रोडक्शन के लिए गाने का ऑफर देना चाहते हैं। इसके कारण अनुनीता को रिकॉर्डिंग ऑफर देते हैं। ये ऑफर अनुनीता की जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। अब यहाँ से अनुनीता वाकई बड़ी स्टार बनने वाली है और हो सकता है इंडियन आइडल 12 की विनर अनुनीता कांजीलाल ही बने। वहीं पवनदीप राजन के भी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। दर्शक पवनदीप राजन को भी विनर के रूप में देखना चाहते हैं। अब इन दोनों में कड़ी टक्कर हो रही है। पवनदीप या फिर अनुनीता, कौन बनेगी विनर? आप भी इस पर अपनी राय जरूर दें।
टीवी इंडस्ट्री के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में शो में बचे हुए 6 सिंगर्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में 90 के दशक के सुपरहिट सिंगर्स सानू कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की जोड़ी स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दी। बीते एपिसोड में पवनदीप राजन ने तू ही रे गाने पर परफॉर्मेंस किया और दर्शकों का मन ही खुश कर दिया। बेशक फैंस इस उम्मीद में थे कि जजेस भी जी भर कर पवनदीप की तारीफ करने वाले हैं और उन्हें मौसम बदल दिया टैग से प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यही रही कि किसी जज ने उन्हें इस टैग से प्रेजेंट नहीं किया और जैसे ही अनुनीता कांचीलाल की परफॉर्मेंस हुई सभी जज ने उन्हें ये टैग दिया। एक तरह से दर्शकों को ये पक्षपात लगा। उन्होंने सभी जजेस की बखिया ही उखेड़ दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अगर आप किसी फीमेल कंटेस्टेंट को विनर बनाना ही चाहते हैं तो इतना सब ड्रामा क्यों करना। याद रखें, आप भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते, पवनदीप राजन की नियति नहीं बदल सकते। भले ही आप पवनदीप राजन को यहाँ पर विनर ना बनाएं, लेकिन वो देश भर के विनर हैं। लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनकी आवाज को खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स ने हिमेश रेशमिया और गेस्ट बनकर आए अनु मलिक को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमेश रेशमिया से यूजर्स ने ऐसी गंदी बातें कही कि वो वहीं रो देंगे। जिस तरह से शो में पार्शियलिटी की जा रही है वो सब फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है और लोग ये शो बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वेल, आप इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज स्टार्स दुनिया से तो चले गए, लेकिन वो इंडस्ट्री में एक बड़ी छाप छोड़कर गए हैं जिन्हें लोग हमेशा याद करेंगे। याद हो आपको, पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में तबाही मची हुई है। इरफान, ऋषि कपूर, सरोज खान, दिव्या जैसे स्टार्स के जाने की खबर से अभी भी लोग उभर नहीं पाए हैं और एक बार फिर से ऋषि कपूर का जब जिक्र हुआ तो हर कोई रो आया। रणधीर कपूर तक अपने भाई ऋषि कपूर को याद कर खूब रोए। दरअसल टीवी के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के एपिसोड में दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने अपने म्यूजिक के माध्यम से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाया और दमदार प्रदर्शन किया। ऐसे में पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस ने रणधीर की आंखों को नम कर दिया। पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म जोकर का एक मशहूर गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गाया। उनकी परफॉर्मेंस दौरान बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की फोटो दिखाई दी। ये देखने पर रणधीर कपूर अपने आंखों के आंसू रोक ही नहीं पाए। वो भावुक हो गए और बुरी तरह रोने लगे। उन्होंने कहा कि इससे यादें ताजा हो गई। इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वो यहाँ भी हैं। मुझे आशा कि वो सभी खुश हैं और सुरक्षित होंगे। शुक्रिया पवन, ये श्रद्धांजलि देने के लिए। बीते साल अप्रैल 2020 में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। उनकी मौत के कुछ महीने बाद राजीव कपूर का भी निधन हो गया। फरवरी 2021 में उन्हें अटैक पड़ा था। इंडियन आइडल 12 की बात करें तो इस शो का ग्रैंड फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। मेकर्स इसे और बड़ा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस शो का ताज किसके सिर पर सजेगा। सभी कंटेस्टेंट हर एपिसोड के साथ एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की उस वक्त हालत खराब हो गई जब वो गाना गाते गाते भूल गए, वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब वो अपना गाना गाने का सपना भूल ही जाएं।